मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर दिन यही सोचते हो ना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। परंतु हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जिन कारण से तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र का दुख है। तुम भी यह बात जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे केवल वही प्राप्त होता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने भाग्य और समय को बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें भाग्य के बारे में बातें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना। इन बातों को यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन में बुरे भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदलने की क्षमता तुम प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य में जो चीजें लिखी हैं तुम्हें वही प्राप्त होंगी। परंतु यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि हमारा भाग्य किस प्रकार से लिखा जाता है। तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। तुम जो कर्म इस समय कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को एक माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म इस समय कर रहे हो वह कर्म तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को लिख रहा है। और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारी कर्मों को करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार के हमें कर्म करने चाहिए। हम जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु हम अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। मेरे बच्चे, अन्न खाने के लिए भी तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको बढ़ाना पड़ता है तथा उसके बाद ही तुम्हें एक स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। तुम हमेशा मुझसे यह शिकायत करते रहते हो कि मेरे भाग्य में यह सब दुख और तकलीफें क्यों आ रही है।
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों बुरा ही प्राप्त हो रहा है? तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ इस जीवन में तुमने किसी के साथ कोई बुरे कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, परंतु यह करनी तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों की मिल रही है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि अपने अगले जन्म में भी हमें उसे भोगना पड़ता है। यदि तुम इस जीवन में दूसरे लोगों पर अत्याचार करोगे तो उसका फल यदि तुम इस जन्म में नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा समय जीवन में हर मनुष्य को चाहिए, परंतु अच्छे समय के लिए अच्छे कार्य और अच्छे कर्म, इस पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। अपने अच्छे कर्मों को ही करने से तुम्हारे बुरे समय में बदलाव होगा। मैं जानती हूँ तुम बेहद अच्छे और नेक इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें उन बुराइयों से दूर रहने की चेतावनी देने आई हूँ जो तुम्हारे आसपास हर पल भटकती रहती है। यदि तुम बुराई का दामन थाम लोगे तो तुम सभी अच्छी चीजों से दूर होते चले जाओगे। तुम्हारी माता, तुम्हारे प्रभु महादेव तथा समस्त देवी देवताओं से तुम दूर होते चले जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें सचेत कर रही है कि तुम इन सभी बुराइयों से हमेशा के लिए अपना मुंह मोड़ लो तथा अपनी माता और अपने प्रभु का ध्यान करो। यह सांसारिक मोह माया केवल उस पल तक है जब तक तुम्हारा जीवन है, परंतु उसके बाद तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम इस जीवन में कर रहे हो, और यही तुम्हारा भाग्य कहलाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे शब्दों को सुनकर तुम्हारे भीतर से अच्छाइयाँ और नेकियां करने की आवाज उठ रही होंगी, किंतु यह केवल तुम तब तक सोचते हो जब तक तुम मुझे सुन रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे संदेश को सुनकर उस पल के लिए यह सब मत सोचो, बल्कि मेरे संदेश को सुनकर उन बातों को अपने जीवन में उतार लो तथा आज से ही लोगों की सहायता करना, दूसरों को प्रेम देना तथा कभी किसी मनुष्य को कष्ट ना देना, यह सब गुण अपने अंदर विकसित कर लो। तुम्हारी माँ अब जाना चाहती है। मैं केवल यह संदेश तुम्हें इसलिए देने आई क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो। अब तुम्हें यदि अपने भाग्य को बदलना है तो तुम्हें यह सारे कार्य करने होंगे, और इन कार्यों को करते ही तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आज बेहद प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने अपने भक्तों को वह ज्ञान दिया है जिससे वह अपने जीवन को और अपने बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम बेहद अच्छे और सच्चे इंसान हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।